अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रॉलिंग टेक्स्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली क्रॉलिंग टेक्स्ट क्या होता है? आपका टेक्स्ट जो है वो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करता है। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर रोलिंग टेक्स्ट के बारे में बताया था, जिसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो नीचे से ऊपर रोल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से क्रॉल करा सकते हैं। जैसे कि हमने न्यूज़ में देखा होगा, जो नीचे पट्टी आती है, हेडलाइंस की पट्टी आती है एक टाइप की, उसके अंदर जो है आपका टेक्स्ट वो क्रॉल कर रहा होता है। अब वो कैसे करेगा वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। मेरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब आप अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर आपके टेक्स्ट को रोल करना सिखाया था कि आप इसमें किस तरीके से रोलिंग एडिट कर सकते हैं, बहुत इजी था ये करना। और आज जो हम क्रॉलिंग टेक्स्ट करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इजी होगा करना। इसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ सीखनी होगी, दैट इज़ लेगेसी टाइटल। तो अब हम देखते हैं कि हम लेगेसी टाइटल कैसे बनाएंगे। जिनके पास CC 2018, 19 एंड ऑनवर्ड्स है, उनको लेगेसी टाइटल फाइल में जाकर न्यू पे जब जाएंगे वो लोग, तो इनको यहाँ पर मिलेगा लेगेसी टाइटल। नहीं, जिनके पास CS6 और फिर दूसरे वर्जन है, तो उनको यहाँ पर आएगा न्यू आइटम, यहाँ पर इनको मिलेगा लेगेसी टाइटल। मेरा जो वर्जन है वो 2020 है, तो मुझे यहाँ पर शो नहीं होगा, मुझे फाइल पर जाकर देखना होगा। अब हमारे पास यहाँ पर पेन टूल का भी एक ऑप्शन है। बेसिकली हम पेन टूल से क्या करते हैं, हम शेप्स बनाते हैं ताकि हम शेप्स के अंदर जो है वो टाइटलिंग कर सके, टेक्स्ट कर सके बेसिकली। तो अब हम यही काम जो है वो लेगेसी टाइटल में करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस क्लिप पे आ जाती हूँ जिस क्लिप के ऊपर मुझे लेगेसी टाइटल को अप्लाई करना है, टेक्स्टिंग करनी है। सो फर्स्ट आई गो इन फाइल एंड देन यहाँ पर हमें मिलेगा न्यू का एक ऑप्शन एंड देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लेगेसी टाइटल। यहाँ पर हमारे पास होगा सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन एंड यहाँ पर जो है वो सेटिंग्स आ जाएगी, कितना टाइम बेस रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, और आप नेम भी अपने हिसाब से सेट करेंगे। टाइटल 2, टाइटल 1, टाइटल 3, आपको जो भी देना आप दे सकते हैं। ओके करेंगे। सो ये जो है हमारे लेगेसी टाइटल का इंटरफेस ओपन हो चुका है और मैंने इस क्लिप के ऊपर रखा था, तभी यहाँ पर जो है लेगेसी टाइटल में यही जो है वो फ्रेम आया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि लेगेसी टाइटल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सो फर्स्ट हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं लेगेसी टाइटल स्टाइल्स। यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट टाइप के जो है वो टाइटल्स के स्टाइल मिलेंगे, टेक्स्टिंग के बेसिकली स्टाइल्स मिलेंगे, जो आप जो है अपनी वीडियोस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन सेकंड, यहाँ पर आपके पास आता है लेगेसी टाइटल की प्रॉपर्टी। अब बेसिकली लेगेसी टाइटल के अंदर आप फिल कर सकते हैं कलर्स में, स्ट्रोक लगा सकते हैं, इनर एंड आउटर, शेडोज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। मतलब बहुत चीज़ें, आप इसको एडिट करना हो जब आपको अपने टेक्स्ट को, तो आप वो यहाँ से करेंगे। देन हम यहाँ ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि अलाइंग और ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास लेगेसी, तो अब हम जब यहाँ पर आएंगे तो लेगेसी टाइटल के रिलेटेड हमें बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जिसके हेल्प से आप शेप्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, व्हाटएवर आपको जो भी ड्रॉ करना है। आप पेन टूल की हेल्प से, यहाँ पर भी आपके पास पेन टूल का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से भी अपनी टेक्स्टिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये टाइप टूल पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा गुड मॉर्निंग। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है जब मैंने टाइप करा तो यहाँ पर जो पहले टूल्स विजिबल नहीं थे वो अब विजिबल हो चुके हैं, क्योंकि जब हम टाइप करते हैं तभी हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉन्ट्स का। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपको फॉन्ट्स मिलेंगे एंड आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं रखती हूँ उसको, ये रख देते हैं हम। और अब जो है यहाँ पर एक और ऑप्शन है रेगुलर। ठीक है, ये आपकी जो है वो टेक्स्ट होती है उसके स्टाइल्स होते हैं, लाइक बोल्ड, रेगुलर। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। आपको बोल्ड रखना है, रेगुलर रखना है, आपके पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस यहीं पर आ रहे होते हैं।
अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास आता है अंडरलाइन का एक ऑप्शन, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है उसके नीचे जो है वो लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आपको अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ क्योंकि मुझे इसको नहीं चाहिए। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर आता है साइज। हमारे फ़ॉन्ट का साइज हमें क्या रखना है, बड़ा करना है, छोटा करना है। अब आप देखेंगे जब आप अपने फ़ॉन्ट को बड़ा कर रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। जब आप इसको लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट करेंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट उठता हुआ। और जब आप इसको राइट अलाइन टेक्स्ट करेंगे तो ये राइट से जाएगा लेफ्ट की तरफ उठता हुआ। इसलिए आप इसको सेंटर अलाइन रखेंगे। एंड देन अब जब आप इसको बड़ा करेंगे तो ये जो है वो दोनों साइड से बड़ा हो जाएगा। यहीं पर नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कैनिंग का। अब इसका क्या काम होता है, जैसे कि हम यहाँ पर गए और हमने जहाँ पर भी अपने टेक्स्ट जहाँ पर भी क्लिक करा और वहाँ पर हम यहाँ इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपके जो अल्फ़ाबेट है उनके बीच में जो है वो गैप्स आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। और यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी मिलेंगी। तो यहाँ पर ज़्यादा इजी होता है, एक ही जगह में सब चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर हम देखते हैं तो आपके पास एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी, हाइट हो गई, रोटेशन हो गई, और फॉन्ट रखना है, फॉन्ट का साइज क्या रखना है, यहाँ से आता है ये सब चीज़ें। और लीडिंग आती है, कैनिंग आती है, ट्रैकिंग आती है, बेस साइन शिफ्ट आती है। सो बहुत यूज़फुल चीज़ें होती है। लाइक ट्रैकिंग के अंदर आपके सारे अल्फ़ाबेट जो है वो एक वास्ट हो जाता है, एंड देन उसके जो स्पेस होता है वो हो जाता है, एंड देन उसका स्पेस हट भी जाता है। कंट्रोल Z करते हैं हम इसको। बेस लाइन शिफ्ट के अंदर आप जो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब बेसिकली लीडिंग में क्या होता है कि आपने दो लाइन के अंदर जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट को रखा है, एंड देन जब आप इसको लीडिंग करेंगे तो जो आपके दो टेक्स्ट है उसके बीच में जो है वो स्पेस आ जाएगा। सो यहाँ बहुत यूज़फुल थिंग्स है ये। और फिल आता है, यहाँ पर आप फिल चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी ऑपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, स्ट्रोक दे सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं इस एक टाइटल के ऊपर आपको पूरा काम करके दिखाती हूँ कि आप इस पर किस तरीके से स्ट्रोक्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और इसको यहाँ पर नीचे ले आऊँगी और इसको इधर ले आती हूँ ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। यहाँ आप नीचे आते हैं हम फिल कलर्स के अंदर। तो कलर्स जो है वो मैंने जैसे कि चूज़ कर लिया है, रेड पे जाते हैं, एंड यहाँ से आप अपने कलर्स को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ऑपोसिटी को डाउन भी कर सकते हैं, इसकी ऑपोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर फिल टाइप, अब बेसिकली ये होता क्या है, तो अब आपके पास यहाँ पर बहुत डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं। लाइक लीनियर ग्रेडियंट आ रहा होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो दो कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। अब बेसिकली हम इससे क्या कर सकते हैं, एक कलर को जैसे कि मैं यहाँ पर आती हूँ, इसको कर देती हूँ वाइट पे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो दो कलर का मिक्स हो गया है, और इसको हमें कितना रखना है, हम जितना रेड को मूव करेंगे ये टेक्स्ट के अंदर उतना आएगा, और जितना वाइट को मूव करेंगे ये उतना आएगा। और अब आते हैं हम रेडियल ग्रेडियंट के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो वही चीज़ होती है, बट ये जो है वो साइड से होती है ना, साइड से आपके पास जो है वो दूसरा कलर आ रहा होता है। तो ये भी वही काम होता है और बहुत अच्छा लगता है अगर आपको अपनी टेक्स्ट के अंदर जो है वो दो कलर्स लगाने होते हैं। व्हाट इफ अगर हमें 4 कलर्स के चाहिए हो, तो यहाँ पर आता है 4 कलर ग्रेडियंट। 4 कलर ग्रेडियंट के अंदर भी आप इसके अंदर दूसरे कलर्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कलर आपको इसके अंदर लाना है। लाइक मैं लेके जाती हूँ इस पर, तो ये 4 कलर्स जो है वो आप मिक्स करके लगा सकते हैं। और ये मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो वो टोटली अगर मुझे अप्लाई करना भी होता है ना, तो मैं लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर सॉलिड पर ही मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पर अब हमारे पास आता है ब्रेविल, एलिमिनेट, गॉस। ये जो 2-3 ऑप्शंस है वो भी हम कलर को फिल करने के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जब आप इस पर ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो जब आप इस पर खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक्स भी आती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि ये जो शीन है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो हमने शीन अप्लाई करी होगी वो आ जाएगी। अब इसके जब कर्सर के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना,
तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ऑप्शन आए थे, लाइक हमें इसका क्या एंगल रखना है, तो एंगल्स आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसका साइज़ कितना रखना है, इसकी ओपेसिटी आपने कितनी रखनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, और इसका एंगल मैंने आपको भी बताया। और अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो, लाइक आपकी जो शीन आ रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये थिंग्स हैं और बहुत अच्छी लगती है जब आप टाइटल्स को बना रहे होते हैं। नीचे आते हैं तो स्ट्रोक्स, अब स्ट्रोक्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और कहाँ पर हमें इसको अप्लाई करनी है, हमें इसके डेप्थ पे अप्लाई करनी है, ड्रॉप फेस के अंदर अप्लाई करनी है, एज पे अप्लाई करनी है। और अब हम आते हैं शेडोज़ के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कलर, ओपेसिटी, आप इसकी ओपेसिटी आपको कितनी रखनी है, एंगल कितना रखना है और डिस्टेंस कितना रखना है आपकी टेक्स्ट में और शेडो में, साइज़ कितना रखेंगे हम और स्प्रेड कितना रखना है। तो शेडो भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको अपने लगानी है तो आप उस पर लगा सकते हैं। सेकंड आपके पास आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास वीडियोस नहीं होंगी। तो मेरी तो वीडियो है, इस पर ही मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं बैकग्राउंड को कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं अब जाऊँगी इसका यहाँ पर जाके कलर को चेंज करूँगी, इसके कलर को मैं कर देती हूँ वाइट। तो अब मैं चाहती हूँ मेरा यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक बॉक्स, एक बार, जिसमें मैं अपने टेक्स्ट को क्रॉल करना चाहती हूँ ताकि वो क्रॉल हो। और यहाँ पर जो क्रॉलिंग पे आता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगी रेक्टेंगल टूल पे, यहाँ पर बनाऊँगी एक बार और इसको जो है वो सेट करूँगी अपनी फ्रेम के हिसाब से। और अब मैं जाऊँगी इसका कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ पर फिल पे जाऊँगी, यहाँ पर कलर पे जाकर इसको कर दूँगी रेड। और यहाँ एंड अब मैं चाह रही हूँ इसको जो है ना वो स्ट्रोक्स लगे, वाइट कलर की स्ट्रोक्स लगाऊंगी, आउटर स्ट्रोक्स। तो इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर पे आएंगे और वाइट स्ट्रोक्स इस पे अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर इसका साइज मैं जो वो छोटा कर देती हूँ, ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं रखनी, बस नॉर्मल रखनी है। और अब जो है मेरी बार रेडी हो चुकी है, तो अब मैं जो हूँ ये गुड मॉर्निंग को कर देती हूँ डिलीट। और अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर आ जाए टेक्स्ट जो क्रॉल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देती हूँ। सो अभी जो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बार बनाया था, बॉक्स बनाया था, ताकि मैं उसके ऊपर जो हूँ वो क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकूँ। तो सबसे पहले मैं इस अपने इस टाइटल को लाऊंगी एडजस्टमेंट क्लियर के ऊपर। सो मैं जा रही हूँ अपने प्रोजेक्ट विंडो में एंड यहाँ से मैं उठाऊंगी टाइटल 5 जिसमें मैंने बनाई थी अपनी बार। और इसको मैं यहाँ पर करूँगी सेट, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है वो मैंने सिनेमा स्कोप अप्लाई करा था, तो यहाँ पर मैं अपना सिनेमा स्कोप नहीं करना चाहती ख़राब। अब हम इस पर टाइटलिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल के अंदर, न्यू के अंदर, और यहाँ पर जाएंगे हम लेगेसी टाइटल के अंदर। और यहाँ पर दोबारा से हमारे पास सेटिंग शो हो रही है, ओके करेंगे। और यहाँ पर हम एक बॉक्स जो हमारे पास बना हुआ आ रहा था, सो इसके ऊपर ही, इस बार के ऊपर ही जो है वो मैं टेक्सिंग अपनी अप्लाई करूँगी। सो टाइप टूल पे जाऊँगी और यहाँ पर टाइप करूँगी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ये मैं सिर्फ टेम्प्रेरी टाइपिंग कर रही हूँ, जस्ट कि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि हम इस पर क्या करेंगे। तो मैं सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ और इसको अपने बार पे ले आती हूँ, इसको सेट करेंगे हम लोग। अब मैं जा रही हूँ इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करने, तो इसकी फ़ॉन्ट रखूँगी मैं ये वाली, हाँ नहीं बल्कि ये नहीं रखती, मैं रखती हूँ ये वाली फ़ॉन्ट। और अब करेंगे हम इसको दोबारा से सेट, फ्रेम के हिसाब से करेंगे कितना रखना है इसको। एंड देन हम जब इसको क्रॉल करेंगे तो यहाँ ऊपर आएंगे, एक ऑप्शन आएगा क्रॉल एंड रोल ऑप्शंस। क्रॉल लेफ्ट करेंगे क्योंकि हम लेफ्ट पे इसको क्रॉल करना चाहते हैं। एंड स्क्रीन एंड स्टार्ट स्क्रीन को हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉल। अब जो मैंने ये फाइनल अपना टाइटल में टेक्सिंग करी, इसको मैं लगाऊंगी एडजस्टमेंट लेयर के ठीक ऊपर जहाँ मैंने ये बार लगाया था। एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे सो यार लेगेसी टाइटल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर आप अपने मर्जी के बहुत डिफरेंट टाइप के और बहुत अमेजिंग से यहाँ पर अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी अपने टाइटल यहाँ से क्रिएट करती हूँ और यहाँ पर आपने बहुत इजीली अपने टेक्स्ट को रोल यहाँ पे क्रॉल कर सकते हैं। सो आई होप जो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर रोलिंग टेक्स्ट और आज की क्लास के अंदर क्रॉलिंग टेक्स्ट समझाया
बहुत इजीली समझ में आ गया होगा लेगेसी टाइटल की हेल्प से किस तरीके से हम टाइटल्स को क्रिएट करेंगे। और अब मैं फाइनली अपने इस फाइनल प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगी और अच्छे से इस पे 2-3 टेक्स्ट और जगह अप्लाई करूंगी। ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए एक जगह पे अप्लाई करा था। अब मैं 2-3 जगह पे और डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट अप्लाई करूंगी एंड देन मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी एंड देन आप इसका फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे एंड आई होप आपको वो बहुत पसंद आएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी क्लास समझ में आई होगी। लेगेसी टाइटल की हेल्प से आप किस तरीके से टेक्स्टिंग कर सकते हैं एंड अपने टेक्स्ट को किस तरीके से क्रॉलिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।